गुड मॉर्निंग माय प्रिंस। आप सभी को चैम्पियंस क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में मैं आप लोगों को डायरेक्शन चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स बताने वाला हूं। ओके, इस प्रकार के प्रॉब्लम्स मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, रामा विश्वविद्यालय में जाना चाहती है। वह पूर्व दिशा में स्थित अपने घर से चलना प्रारंभ करती है और एक चौराहे पर पहुंच जाती है। उसके बाईं ओर वाली सड़क एक सिनेमा घर पर जाकर समाप्त हो जाती है। उसके सामने की ओर हॉस्पिटल है। बताएं कि विश्वविद्यालय कौन सी दिशा में है। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है और यह बन जाएगा। ओके, देखिए, सबसे पहले मैं आप लोग को बताया था कि डायरेक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस बनाने के लिए हमें डायरेक्शंस का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, कि ईस्ट किस साइड में होता है, वेस्ट का डायरेक्शंस किस साइड में होता है, नॉर्थ का डायरेक्शंस किस साइड में होता है और साउथ का डायरेक्शंस किस साइड में होता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैं डायग्राफ्स ड्रॉ करके आपको दिखा रहा हूँ। ओके, ऊपर में हमेशा हम लोग नॉर्थ को मानते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे ऊपर में हमेशा नॉर्थ को मानते हैं। ओके, और नॉर्थ के अपोजिट हमेशा साउथ होता है। ओके, और यदि नॉर्थ एक बार ऊपर की ओर सेट हो जाता है, ओके, तो ईस्ट जो है वह राइट हैंड साइड की तरफ हो जाता है और वेस्ट जो है वह लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हो जाता है। ओके, यानी कि ईस्ट के अपोजिट हो जाता है। देखिए यहाँ पे, यानी कि हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऊपर में हम लोग नॉर्थ को मानते हैं। ओके, तो यदि एक बार ऊपर में नॉर्थ सेट हो जाता है तो नॉर्थ के अपोजिट हमेशा साउथ होता है। ओके, और ईस्ट जो है वह राइट हैंड साइड में होता है और वेस्ट लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होता है। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया है। ओके, यानी कि हम ऐसे भी कह सकते हैं कि नॉर्थ ऊपर की ओर होता है, साउथ नीचे की ओर होता है, ईस्ट राइट हैंड साइड की तरफ होता है और वेस्ट लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होता है। ओके, अब देखिए, इस डायग्राम्स के माध्यम से हम कोई भी क्वेश्चंस डायरेक्शन से रिलेटेड इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, देखिए, अब हम इस क्वेश्चंस का एक एक सेंटेंस पढ़ेंगे और डायग्राम्स ड्रॉ करते जाएंगे। ओके, देखिए क्वेश्चंस क्या कर रहा है। रमा विश्वविद्यालय में जाना चाहती है। ओके, वह पूर्व दिशा में स्थित अपने घर से चलना प्रारंभ करती है। ओके, रामा का घर जो है वह पूरब की दिशा की ओर है। ओके, तो देखिए यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे कोई भी पॉइंट्स। ओके, यह पॉइंट्स जो है यह घर है। ओके, रामा का घर है। यह पॉइंट्स जो है वह रामा का घर है। ओके, देखिए, अब क्वेश्चंस कह रहा है कि वह पूरब दिशा में स्थिर अपने घर से चलना प्रारंभ करती है और एक चौराहे पर पहुंच जाती है। ओके, यानी कि रामा का घर जो है वह पूरब दिशा की ओर है। ओके, तो रामा अपने घर से एक चौराहे पर पहुंच जाती है। ओके, तो रामा का घर पूरब की दिशा में है तो वह पश्चिम की ओर आएगी। ओके, पश्चिम की ओर आएगी और वह एक चौराहे पर पहुंच जाती है। ओके, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे एक चौराहा है। ओके, चौराहा एक वैसा पॉइंट होता है जहाँ से चार डायरेक्शंस में रास्ता निकले हुए रहते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ से ईस्ट वेस्ट की डायरेक्शंस में भी एक रास्ता गया होगा। ओके, यहाँ पे नॉर्थ के डायरेक्शंस में भी एक रास्ता गया होगा। ओके, और यहाँ से साउथ की डायरेक्शंस में भी एक रास्ता गया होगा। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस वह अपने घर से चलना प्रारंभ करती है और एक चौराहे पर पहुंच जाती है। ओके, तो वह अपने घर से चली है। ओके, और यहाँ पे वह चौराहे पर पहुंच जाती है। ओके, अब देखिए, अब क्वेश्चंस क्या कर रहा है। उसके बाईं ओर वाली सड़क एक सिनेमा घर को जाती है। ओके, तो अब देखिए, यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि यदि कोई व्यक्ति पश्चिम की दिशा में जा रहा हो और वहाँ से वह यदि बाएं की ओर मुड़ेगा तो वह किस डायरेक्शंस में जाएगा, वह साउथ की डायरेक्शंस में जाएगा। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस रामा के बाईं ओर वाली सड़क जो है वह सिनेमा घर को जा रही है। ओके, तो इसका मतलब यह है कि सिनेमा घर जो है वह साउथ की डायरेक्शंस में है। ओके, सिनेमा घर। ओके, अब देखिए, अब क्वेश्चंस क्या कर रहा है, समाप्त हो जाती है। ओके, यानी कि यहाँ पे सिनेमा घर है। ओके, यहीं पे रास्ता जो है वह इंड हो जा रहा है। ओके, अब देखिए, अब क्वेश्चंस क्या कर रहा है। उसके सामने की ओर हॉस्पिटल है। ओके, यानी कि रमा जो है वह
पश्चिम की ओर आ रही है, ओके, तो उसके सामने जो है हॉस्पिटल है, ओके, तो इसका मतलब यह है कि पश्चिम की दिशा में हॉस्पिटल है, ओके, पश्चिम के दिशा में क्या है, हॉस्पिटल है। ओके, अब देखिए अब क्वेश्चंस क्या कर रहा है, बताएं कि विश्वविद्यालय कौन सी दिशा में है, ओके, तो इसका मतलब यह है कि विश्वविद्यालय यहाँ पे है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है। ओके, देखिए इसको एक बार आप समझ लीजिए। क्वेश्चंस कह रहा है कि रमा विश्वविद्यालय जाना चाहती है, ओके, रमा विश्वविद्यालय जाना चाहती है, वह पूरब की दिशा में स्थिर अपने घर से चलना प्रारंभ करती है, ओके। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस रमा का घर जो है वह पूरब की दिशा में है, ओके, रमा का घर जो है वह किस दिशा में है, पूरब की दिशा में है, ओके, यानी कि इस पॉइंट्स पे रमा का घर है, ओके। अब देखिए अब क्वेश्चंस क्या कर रहा है, वह अपने घर से, ओके, एक चौराहे पर पहुंच जाती है, ओके, तो रामा जो है वह अपने घर से पश्चिम की दिशा में चल रही है, ओके, और यहाँ पे पहुंच जा रही है, ओके, यह जो है चौराहा है, ओके। और क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, उसके बाईं ओर वाली सड़क जो है वह सिनेमा घर को जाकर के समाप्त हो जा रही है, ओके, तो देखिए रामा जो है वह पश्चिम की दिशा में जा रही है, ओके, तो उसके बाएं के डायरेक्शंस कौन सा होगा यह जानना बहुत ही जरूरी है। यदि रामा पश्चिम की दिशा में जा रही है, ओके, और तब वह यदि बाएं की ओर मुड़ेगी तो वह किस डायरेक्शंस में जाएगी, वह साउथ की डायरेक्शंस में जाएगी, ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस रामा के बाईं ओर सिनेमा घर है, ओके, तो इसका मतलब यह है कि सिनेमा घर जो है वह साउथ की डायरेक्शंस में है, ओके। अब देखिए अब क्वेश्चंस क्या कर रहा है, उसके सामने की ओर हॉस्पिटल है, ओके, तो रामा जो है वह पश्चिम की ओर जा रही है, ओके, तो इसका मतलब यह है कि पश्चिम की दिशा में हॉस्पिटल है, ओके, रामा के सामने हॉस्पिटल है, इसका मतलब यह है कि रामा के पश्चिम की दिशा में हॉस्पिटल है, ओके। अब देखिए क्वेश्चंस क्या कर रहा है कि बताएं कि विश्वविद्यालय कौन सी है, ओके, तो चौराहा से 4 रास्ता जो है वह निकला हुआ रहता है, ओके, तो पूरब की दिशा से रामा जो है वह इस चौराहे पे पहुंची है, ओके, और रामा के बाईं ओर सिनेमा घर है, ओके, और रामा के सामने हॉस्पिटल है, तो इसका मतलब यह है कि रामा के दाएं जो है वह विश्वविद्यालय होगा, ओके। तो क्वेश्चंस क्या कर रहा है कि बताएं कि विश्वविद्यालय कौन सी दिशा में है, ओके, तो विश्वविद्यालय जो है वह किस डायरेक्शंस में है, उत्तर की डायरेक्शंस में है, ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ओके, उत्तर, ओके। आई होप ये आपको समझ में आ गया है। अब देखिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं, ओके, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है, मैं अपने घर से 15 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, इसके बाद मैं पश्चिम की ओर मुड़कर पुनः 10 किलोमीटर गया, इसके बाद मैं दक्षिण की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर गया और फिर पूरब की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर गया, बताएं कि अभी मैं अपने घर से किस दिशा में हूँ, ओके। यह क्वेश्चंस भी बहुत ही सिंपल है, ओके, देखिए मैं इसको कैसे इजीली सॉल्व कर रहा हूँ, ओके। मैं अपने घर से 15 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, ओके, तो देखिए सबसे पहले हमें अपने घर का एक पॉइंट्स जो है वह लोकेट करना होगा, ओके, तो मान लेते हैं कि मेरा घर का जो लोकेशंस है इस पॉइंट्स पे है, ओके, यहाँ पे मेरा घर जो है वह लोकेटेड है। अब देखिए अब क्वेश्चंस क्या कर रहा है, मैं अपने घर से 15 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, ओके, तो उत्तर का डायरेक्शन ऊपर की ओर होता है, ओके, तो इस पॉइंट से मैं उत्तर की ओर, ओके, यानी कि ऊपर की ओर 15 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ, ओके, देखिए यहाँ पे यह डिस्टेंस कितना है, 15 किलोमीटर। अब देखिए अब क्वेश्चंस क्या कर रहा है, इसके बाद मैं पश्चिम की ओर मुड़कर पुनः 10 किलोमीटर गया, ओके, तो पश्चिम का डायरेक्शंस राइट हैंड साइड की तरफ होता है, ओके, तो इस पॉइंट से मैं राइट हैंड साइड की तरफ, ओके, यानी कि पश्चिम की ओर मुड़ करके 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ, ओके, तो देखिए यहाँ पे यह डिस्टेंस जो है वह कितना है, 10 किलोमीटर का है। अब देखिए अब क्वेश्चंस क्या कर रहा है, इसके बाद मैं दक्षिण की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर गया, ओके, तो दक्षिण का डायरेक्शंस कौन सा है, नीचे की ओर है, ओके, तो इस पॉइंट से नीचे की ओर 5 किलोमीटर गया, ओके, 5 किलोमीटर। अब देखिए अब क्वेश्चंस क्या कर रहा है, और फिर पूरब की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर गया, ओके, पूरब का डायरेक्शंस
राइट हैंड साइड की तरफ होता है, तो राइट हैंड साइड की तरफ मैं 10 किलोमीटर गया। ओके, अब देखिए अब क्वेश्चंस क्या कर रहा है, बताएं कि अभी मैं अपने घर से किस दिशा में हूँ। ओके, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है। ओके, मेरा घर जो है वह इस पॉइंट्स पे लोकेटेड है और मैं फाइनली इस पॉइंट्स पे पहुँचा हूँ, तो मैं अभी किस डायरेक्शंस की ओर हूँ, उत्तर डायरेक्शंस की ओर हूँ। ओके, यानी कि इस पॉइंट से यह पॉइंट्स किस डायरेक्शंस की ओर है, उत्तर की ओर है। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वह सही हो जाएगा। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 उत्तर। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया। देखिए मैं इसको फिर से आपको समझा दे रहा हूँ। ओके, मैं अपने घर से 15 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। ओके, तो सबसे पहले मैं इस पॉइंट्स को अपना घर मान लेता हूँ। ओके, इस पॉइंट से उत्तर की ओर 15 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद मैं इस पॉइंट पे पहुँच जा रहा हूँ। ओके, इस पॉइंट से पश्चिम की ओर मुड़ करके 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके इस पॉइंट्स पे पहुँच जा रहा हूँ। ओके, इसके बाद मैं इस पॉइंट से दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके इस पॉइंट पे पहुंच जा रहा हूं। ओके, इसके बाद पूरब की ओर 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके फाइनली इस पॉइंट पे पहुंच जा रहा हूं। ओके, तो क्वेश्चंस कर रहा है कि बताए कि अभी मैं अपने घर से किस दिशा की ओर हूं। ओके, तो मेरा घर जो है इस पॉइंट पे लोकेटेड है। ओके, और मैं फाइनली इस पॉइंट पे पहुंचा हूं, तो इस पॉइंट से यह पॉइंट्स किस डायरेक्शन की ओर है। ओके, तो उत्तर की ओर है, तो ये इसी डायरेक्शंस के बारे में क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। ओके, तो मैं अपने घर से अभी उत्तर की डायरेक्शंस में हूँ। ओके, यदि क्वेश्चंस कहता कि कितनी दूरी पर हूँ, तो इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले मैं सभी पॉइंट्स का नामकरण कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे इस पॉइंट्स का नाम ए रख देता हूँ, इस पॉइंट्स का नाम बी रख देता हूँ, इस पॉइंट्स का नाम सी, इस पॉइंट्स का नाम डी रख देता हूँ। ओके, इस पॉइंट्स का नाम ई रख देता हूँ। ओके, तो देखिए मैं फाइनली बी पॉइंट्स पे पहुंचा हूं। ओके, और ए पॉइंट से मैं चला हुआ था, तो ए बी का लेंथ यदि क्वेश्चन हमसे पूछता है तो हम ए बी का लेंथ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। यह देखिए हम कह सकते हैं कि बी सी डी ई जो है यह एक आयताकार पाथ है। ओके, तो हम जानते हैं कि आयताकार पाथ में आमने सामने की भुजा जो है वह बराबर होती है। ओके, तो डी सी इज इक्वल टू ई भी हो गया 10 किलोमीटर। ओके, तो डी ई इज इक्वल टू सी भी हो जाएगा। ओके, 5 किलोमीटर। ओके, सी बी का लेंथ जो है वह 5 किलोमीटर पता चल गया। ओके, और ए सी का लेंथ 15 किलोमीटर दिया हुआ है। ओके, तो बी ए का लेंथ कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर माइनस 5 किलोमीटर। ओके, यानी कि 10 किलोमीटर हो जाएगा। ओके, यानी कि ए बी इज इक्वल टू ए सी माइनस सी बी। ओके, इज इक्वल टू 15 किलोमीटर माइनस 5 किलोमीटर। ओके, यानी कि 10 किलोमीटर हो जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू सी ए माइनस सी बी। देखिए सी ए का लेंथ कितना दिया हुआ है, 15 किलोमीटर दिया हुआ है। ओके, और सी बी का लेंथ कितना दिया हुआ है, 5 किलोमीटर दिया हुआ है। ओके, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 किलोमीटर जो हुआ वह ए बी का लेंथ हो गया। ओके, तो ए बी जो है वो कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर हो जाएगा। ओके, तो मैं अपने घर से 10 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर की दिशा में अभी उपस्थित हूँ। ओके, यानी कि मैं अपने घर ए पॉइंट से 10 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर की दिशा में बी पॉइंट्स पे हूँ। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कह रहा है। राकेश एक बिंदु पर खड़ा है, वह 20 मीटर पूरब की ओर चलकर फिर 10 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, तत्पश्चात 35 मीटर पश्चिम की दिशा में चलकर 5 मीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर 15 मीटर पूरब की ओर चलता है। बताया कि उसके प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक की सीधी दूरी क्या होगी। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन यह भी है। ओके, तो देखिए मैं इस क्वेश्चन को कैसे इजीली सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, देखिए राकेश एक बिंदु पर खड़ा है, तो मान लेते हैं कि राकेश जो है इस पॉइंट्स पे खड़ा है। ओके, अब देखिए क्वेश्चंस क्या कर रहा है, वह 20 मीटर पूरब की ओर चलता है। ओके, तो इस पॉइंट से वह पूरब की ओर 20 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो पूरब का डायरेक्शंस कौन सा है, पूरब का डायरेक्शंस राइट हैंड साइड की तरफ होता है। ओके, तो इस पॉइंट से वह पूरब की दिशा में 20 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। ओके, अब देखिए क्वेश्चंस क्या कर रहा है।
चलकर फिर 10 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। ओके, यानी कि इस पॉइंट से वह दक्षिण की ओर 10 मीटर चलता है। ओके, तो दक्षिण का डायरेक्शन नीचे की ओर होता है। ओके, तो इस पॉइंट से वह नीचे की ओर 10 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। ओके, तो देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि यह लेंथ जो है यह 10 मीटर का है। अब देखिए अब क्वेश्चन क्या कर रहा है। तत्पश्चात 35 मीटर पश्चिम दिशा में चलकर, ओके, यानी कि इस पॉइंट से वह पश्चिम की दिशा में 35 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। ओके, तो पश्चिम का डायरेक्शंस ये वाला होता है। ओके, तो इस पॉइंट से वह लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, ओके, यानी कि पश्चिम की ओर, ओके, 35 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। ओके, तो मान लेते हैं कि यह लेंथ जो है वह 35 मीटर का है। ओके, अब देखिए अब क्वेश्चन क्या कर रहा है। 5 मीटर उत्तर की ओर चलता है। ओके, यानी कि इस पॉइंट से वह 5 मीटर उत्तर की ओर चल रहा है। ओके, तो देखिए इस पॉइंट से वह उत्तर की ओर 5 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। अब देखिए फिर 15 मीटर पूरब की ओर चलता है। ओके, इस पॉइंट से वह 15 मीटर का डिस्टेंस पूरब की ओर कवर कर रहा है। ओके, तो पूरब का डायरेक्शंस ये वाला है। ओके, तो इस पॉइंट से वह पूरब की ओर, ओके, 15 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक लेंथ जो है वह 20 मीटर है। ओके, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है वह 15 मीटर होगा, तो टोटल 35 मीटर होगा। ओके, यानी कि इसके एकदम सामने जो है वह इस पॉइंट्स पे, ओके, इंड करेगा। ओके, तो यह डिस्टेंस कितना है, 15 मीटर का है। ओके, अब देखिए अब क्वेश्चंस क्या कर रहा है। बताया कि उसके प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक की सीधी दूरी क्या होगी। ओके, यानी कि यही डिस्टेंस जो है वह क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले मैं सभी पॉइंट्स का नामकरण कर देता हूँ। ओके, ताकि समझाने में बेटर होगा। ओके, इस पॉइंट्स का नाम ए है। ओके, इस पॉइंट्स का नाम बी है। ओके, इस पॉइंट्स का नाम सी है। इस पॉइंट्स का नाम डी है। ओके, इस पॉइंट्स का नाम ई है। इस पॉइंट्स का नाम एफ है। ओके, राकेश ए पॉइंट से चलना प्रारंभ कर रहा है। ओके, और फाइनली वह एफ पॉइंट्स पे पहुंच जा रहा है। तो क्वेश्चंस ए एफ का लेंथ क्वेश्चंस हमसे पूछ रहा है। ओके, तो ए एफ का लेंथ हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, यह देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है। ओके, यदि ई एफ का लेंथ यदि हम आगे की ओर और भी बढ़ाते हैं, ओके, यदि हम ई एफ का लाइन जो है इसे हम यदि आगे की ओर ड्रॉ करें, ओके, तो इसका नाम यदि हम जी रख देते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या फ़ायदा हो रहा है। देखिए ए बी यदि 20 मीटर है तो एफ जी भी 20 मीटर हो जाएगा। ओके, क्योंकि ए बी जी एफ जो है यह एक आयताकार पाथ हो जाएगा। तो आयताकार पाथ में आमने सामने की भुजा जो है वह बराबर होती है, तो ए बी इज इक्वल टू एफ जी हो जाएगा 20 मीटर। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे हमसे क्वेश्चंस ए एफ का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पूछ रहा है। ओके, तो ई डी जो है वह 5 मीटर दिया हुआ है, तो जी सी भी 5 मीटर होगा। ओके, क्योंकि ई जी सी डी जो है यह एक आयताकार पाथ होगा, तो ई डी इज इक्वल टू जी सी हो जाएगा 5 मीटर। ओके, अब देखिए जी सी यदि 5 मीटर हो गया, ओके, तो जी बी का वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, क्योंकि बी सी का वैल्यू 10 मीटर दिया हुआ है। ओके, जी सी का वैल्यू 5 मीटर दिया हुआ है, तो बी जी का वैल्यू 10 - 5 हो जाएगा। ओके, यानी कि बी जी इज इक्वल टू बी सी माइनस जी सी हो जाएगा। ओके, यानी कि 10 मीटर माइनस 5 मीटर, ओके, इज इक्वल टू 5 मीटर जो हुआ वह बी जी का लेंथ हो गया। ओके, बी जी का लेंथ कितना हो गया, 5 मीटर हो गया। अब देखिए बीजी का लेंथ यदि 5 मीटर हो जा रहा है तो ए एफ का लेंथ भी 5 मीटर होगा। ओके, क्योंकि ए बी जी एफ जो है यह एक आयताकार पाथ है, तो आयताकार पाथ में आमने सामने की भुजा जो है वह बराबर होती है। ओके, तो बी जी यदि 5 मीटर है तो ए एफ भी 5 मीटर हो गया। ओके, तो ए एफ का लेंथ ही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, तो ए एफ का लेंथ जो है वह कितना हुआ, 5 मीटर हुआ। ओके, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट हो जाएगा। ओके, 3 नंबर ऑप्शंस 5 मीटर।
ओके, अब देखिए यदि क्वेश्चन पूछता कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा की ओर है, तो वह अपने प्रारंभिक स्थान ए से एफ की ओर है। ओके, तो ए से एफ जो है वह किस डायरेक्शंस की ओर है, साउथ की डायरेक्शंस की ओर है। ओके, तो 5 मीटर दक्षिण की दिशा में वह अभी है। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया है। देखिए मैं इसको फिर से आपको समझा दे रहा हूँ। ओके, क्वेश्चंस कह रहा है कि राकेश एक बिंदु पर खड़ा है। ओके, तो मान लेते हैं कि राकेश जो है वह ए पॉइंट्स पे खड़ा है। ओके, ए पॉइंट से वह 20 मीटर पूरब की ओर चलकर ओके बी पॉइंट्स पे पहुंच जा रहा है। ओके, बी पॉइंट से वह 10 मीटर दक्षिण की ओर चल करके सी पॉइंट्स पे पहुंच जा रहा है। ओके, सी पॉइंट से 35 मीटर पश्चिम की ओर चल करके डी पॉइंट पे पहुंच जा रहा है। ओके, डी पॉइंट से उत्तर की ओर 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करके ई पॉइंट्स पे पहुंच जा रहा है। ओके, ई पॉइंट्स से 15 मीटर का डिस्टेंस कवर करके पूरब की ओर एफ पॉइंट्स पे पहुंच जा रहा है। ओके, तो क्वेश्चंस कह रहा है कि ए एफ का लेंथ जो है वह कितना होगा। ओके, तो ए एफ का लेंथ हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, यह देखिए। ओके, मैंने एफ से जी तक एक लाइन ड्रॉ किया। ओके, लाइन ड्रॉ करने से फ़ायदा क्या हुआ है, यह देखिए। हम ऐसे कह सकते हैं कि ई जी सी डी यह एक आयताकार पाथ हुआ। ओके, तो आयताकार पाथ में आमने सामने की भुजा जो है वह बराबर होती है। ओके, तो ई डी इज इक्वल टू जी सी हो गया 5 मीटर। ओके, जी सी यदि 5 मीटर हो गया तो बी जी जो होगा वह भी 5 मीटर हो जाएगा। ओके, यानी कि बी जी इज इक्वल टू बी सी माइनस जी सी। ओके, यानी कि 10 मीटर माइनस 5 मीटर। ओके, यानी कि 5 मीटर जो हुआ वो बी जी का लेंथ हो गया। तो ए बी एफ जी जो है यह भी आयताकार पाथ है। ओके, तो बी जी यदि 5 मीटर हुआ तो ए एफ भी 5 मीटर होगा। ओके, तो ए एफ का लेंथ ही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, तो ए एफ इज इक्वल टू 5 मीटर हो गया। ओके, और यदि क्वेश्चंस कहता है कि ए से एफ किस डायरेक्शंस की ओर है, तो ए से एफ जो है वह किस डायरेक्शंस की ओर है, साउथ की डायरेक्शंस की ओर है। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वह करेक्ट हो जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।